तेजस्वी यादव बहुत देर भाषण दिया है, क्या बोला उन्होंने आप लोग को? उन्होंने अपने पूरे संबोधन में बिहार के आम आवाम के साथ जो क्या घोषणा की है वो? उन्होंने घोषणा ये की कि वर्तमान में जो अभी चुनाव का समय है और इस परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्देश आया है और जिसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है 1-2:9 का जो दिया गया है डॉक्यूमेंट्री का, जो गरीब तबका है, जो दलित समाज है, जो पीड़ित समाज है, वो उस प्रमाण पत्र को कहाँ से लाएगा? अगर आप हमारे मतदाता होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो फिर 2020 के चुनाव में आप किस मतलब बेस पर आप सरकार में है? इसका मतलब आपकी जो सरकार है वो भी मतलब कि असंवैधानिक है। आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारे वोट के ताकत से आप सरकार में आए और आप हमको पूछ रहे हैं कि तुम सही में यहाँ के निवासी हो कि नहीं हो, इसको साबित करो। तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि आप जो सरकार में है वो सही है या गलत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन का बयान आया कि किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। नाम कटेगा नहीं, आप साबित करिए ना। हम कह रहे हैं जो बहू है, जिस घर की बहू है, उनको कह रहे हैं कि आप दिल्ली में है, उनके पिता माता, वहाँ का डॉक्यूमेंट बताइए। जो एजुकेटेड पर्सन है उनके पास तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, लेकिन जो अंगूठा छाप है वो कहाँ से लाएगा पेपर? सवाल यहाँ ना है। 70% जो पॉपुलेशन है बिहार के 14 करोड़ में, मतलब जो साक्षर है उनकी है। जो 30% है वो तो एजुकेटेड पर्सन है, वो सब रखे हुआ है पेपर। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जो खेत में मजदूरी करता है उसके पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ से देगा? तो फिर आप लोग क्या करेंगे आगे एक्शन? हम लोग 9 तारीख को सड़क को जो है आंदोलन करेंगे। जब सरकार नपुंसक हो जाती है तो हम जिंदा कौम न है, सड़क पर आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बीएलओ अगर प्रचार करेगा तो हम लोगों को जागरूक करने गांव में जाएंगे, यही ना करेंगे हम, ताकि जनता तक सही बात पहुंच सके। हो क्यों रहा है? 22 वर्ष पहले हुआ, कितना समय लगा? 2 साल। कितना समय है चुनाव आयोग के पास? 25 दिन। कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको मुद्दा से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, आप उसको उलझा दिए वोटर आईडी बनाने में। आप हमको समझाते क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी समझा रही है सरकार, और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। क्या इलेक्शन कमीशन के मतलब साख पर ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। लड़ाई, ये असल लड़ाई यही है। जो लोग कहते थे, कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था ना, हम लोग को अभी संबोधन में सीखने को मिला है कि वोट का राज मतलब छोट का राज। यहाँ छोट का राज समाप्त होने की बात हो रही है। इसकी लड़ाई राजद लड़ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, और जब हम अपने यहाँ जाएंगे तो हम लड़ेंगे सड़क पर 9 तारीख को। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से आए हुए हैं? सिवान जिला। सिवान जिला से। तो क्या सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? सही है का जो उनका मिशन है, अपना मिशन को बताए। अच्छा, तो आप लोग खड़े अमल करेंगे? हाँ, एकदम जरूर। अच्छा, कहाँ से आए हुए आप लोग? गया से आए जी। नमस्ते। गया से। आप कहाँ से आए हुए? गया से, इमामगंज विधानसभा से आए हुए हैं। अच्छा जी, बोलिए। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और उसके बाद मीडिया के ऊपर भी बरसे, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक तरह से कठपुतली की तरह हो गया है। हाँ, वो सिर्फ सरकार के इशारे पे चल रहा है, न कि चुनाव आयोग का मतलब होता है निष्पक्ष होना। जिस तरह से वो दस्तावेज मांग रहे हैं, क्या पॉसिबल है एक गरीब दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के पास में दस्तावेज मांग रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र ये वगैरह जो 2003 के बाद में, आज हमारे पास, हमारे पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र में नहीं है, तो क्या हम इसका मतलब अधिकार, हम वोट से वंचित हो जाए? तो ये एक तरह से गरीबों दलितों को वोट से वंचित किया जा रहा है, और ये नरेंद्र मोदी का एक सोची समझी साजिश है, और ये डरे हुए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के इस जनसलाब ने पूरे बिहार को एक तरफ युवाओं को करवट ले लिया है। वो डरे हुए हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार आनी तय है, और युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस तरह से हमारे तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है माई बहन मान योजना, जैसे ही उनकी सरकार बनती है, हर महिलाओं को खाता में 2500 रुपया और युवाओं के नौकरियां देने की वादा किया है। वो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने 17 महीनों ने करके जो दिखाया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में बिहार की नई तरक्की और नई दिशा की ओर लेके जाएंगे।